सरकार मीडिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, जहाँ पे आज ब्रिटिश कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक बहुत बड़े एहतजाज का एहतमाम किया है। यहाँ बरतानिया भर से कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे आके जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड है उनके साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती किया है। और इसके अलावा बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड में भी कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उसके बाहर एक मुजाहरे का एहतमाम किया है। कश्मीरियों की बेदारी है, ये तारीख की सदा है। जुम्बर से लेकर बाग तक, रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक ही आवाज़, न कोई आगे न कोई पीछे, सब एक ही काफिला, सब साथ साथ, सब एक ही काफिला, सब साथ साथ, नौजवानों की क़यादत में। लेकिन होशियारी, हौसला और पुरअमन जद्दोजहद की जरूरत। दुश्मन चालाक है, दुश्मन सोलतकार है और दुश्मन मकार है। वो कमेटी के वसूम में, वो कमेटी के सफ़ों में घुसकर कोशिश करेंगे और बदअमनी फैलाएंगे, जैसा कि आज मुजफ्फराबाद में हुआ। हथियारों का सहारा लेंगे, लेकिन हमें होशियार रहना है। भड़काने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन अब दुनिया जानती है कि ये, और सब जानते हैं, ये तहरीक किसी फिरके की नहीं, ये किसी मजहब की नहीं, ये किसी जमात की नहीं, ये अवाम की है, जहाँ सब बराबर। जो आज हमारा यहाँ प्रोटेस्ट था वो बुनियादी तौर पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ ब्रिटिश कश्मीरीज की तरफ से सॉलिडेरिटी का इजहार और उनके मुतालबात की हमायत में जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के अदारों की तवज्जो इस तरफ दिलानी थी कि आज़ाद कश्मीर में लोगों के बुनियादी हकूक और उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है, तो यूएन चार्टर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत। लेकिन कल से जो सिचुएशन वहाँ पे पैदा कर दी गई है, उसके बाद जो है ये हम कहने पे मजबूर हैं कि लगता यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अदारों में बैठे हुए लोग वो जो आज़ाद कश्मीर में मुसल्लल डाकुओं और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो उनकी पैट्रनाइजेशन पे उतर आए, और जिसका नतीजा ये है कि आज मुजफ्फराबाद में सरकारी गुंडों से जो है रेंजर्स और पुलिस की सरपरस्ती में अवाम पे फायरिंग करवाई गई, जबकि पूरे आज़ाद कश्मीर में पुरअमन तहरीक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जारी थी। इन हालात में जो है हमारे चार्टर ऑफ डिमांड की भरपूर हमायत के साथ साथ उन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए वो आवाज़ बुलंद करना ये ब्रिटिश कश्मीरीज की बुनियादी जिम्मेदारी है। जब तक उन कातलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, उस वक्त तक इस तहरीक को पुरअमन रखना वो इस तहरीक के जिम्मेदारान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम है, शटर डाउन है, और इस पे हुकूमत वक्त ने जो इंटरनेट ऑफ किया है और जो ज़राए ब्लाग हैं उसको बंद किया है, तो ये हुकूमत का वो पैनिक है। वो ये समझ रहे हैं कि पूरी आवाम इस वक्त सड़कों पे निकली हुई है, और हम इससे जो इंटरनेट उन्होंने बंद किया है इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा जो मुजफ्फराबाद में इंसिडेंट हुआ है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ गूंड्स ने जो हमला करके एक जो है एक्शन कमेटी के मेंबर को वो शहीद किया है, हमारा ये बुनियादी मुतालबा है कि उनके खिलाफ FIR दी जाए, वगरना ये लोग कानून अपने हाथ में लेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उस वक्त की हुकूमती मशीनरी पे होगी कि वो रियासत अपनी जिम्मेदारी ना पूरी क्यों नहीं कर पा रही है। क्या कमी है उसमें कि रियासत की नाकामी को छुपाने के लिए वो DC, FC और रेंजर्स को आज़ाद कश्मीर में भेज रहे हैं और हमारे लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेट की सहूलत वहाँ पे मौजूद नहीं है। हमें कोई पता नहीं है कि हमारे फैमिलीज, हमारे दोस्त, हमारे वो जो दोस्त हैं अवामी एक्शन कमेटी वालों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि
वहाँ पे देखा जाए आज़ाद कश्मीर के हालात को, मज़ीद उनको ख़राब ना किया जाए, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए और मुज़ाकरात के करके अवामी एक्शन कमेटी के वो जो 38 नुकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको पूरा किया जाए, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। आज रियासत भर के लोग जिस इज़हार यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं और जिस इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक कौमी बेदारी है और कोई ये वक्त दूर नहीं है कि लोग अपने ना सिर्फ हकूक़ हासिल करेंगे बल्कि कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जिस जदोजहद का हमने आगाज़ किया था उसकी तरफ कदम ब कदम हम बढ़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अवामी हकूक़ की सिर्फ तहरीक नहीं है, ये शऊर की आगाही और शऊर की बुलंदी का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये रुकने वाला नहीं है। ये जो मुजाहरा है ये अवामी एक्शन कमेटी के हक में है। उधर देखें कितना जुल्म हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और एक और बात जो है, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज के बाद इसका नाम मुजरिम कॉन्फ्रेंस है, इसके गुंडों ने फायरिंग करके हमारे जो आदमी शहीद किए हैं उसका अजाला किया जाए और इन कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके इंसाफ के किनारे में लाया जाए। ये हम यहाँ से बरतानिया से मुतालबा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो आज पूरी कौम बाहर निकली है और उसको जो दबाने की कोशिश की गई थी, जिस तरह हमने ये वादा किया था, हमने कहा था कि अगर कश्मीर में पुरअमन तहरीक को दबाने की कोशिश करोगे, गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल करोगे, तो हम पूरी सावरन दुनिया में, जमहूरी दुनिया में बाहर निकलेंगे और कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। आज कश्मीर का बच्चा बच्चा बरतानिया में आपकी एम्बेसी, आपके इस कौंसलेट के बाहर इसलिए मौजूद है कि हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर तुम हमें कश्मीर में बंद करोगे, हम तुम्हारे सफारती ताल्लुकात पूरी दुनिया में बंद करके रख देंगे। जो एक्शन कमेटी पे जो वहाँ की एक दलाल कॉन्फ्रेंस इंतजामिया के गुंडों ने मिलकर जो एक नौजवान को शहीद किया और जो जख्मी है, उस हवाले से जो प्रोटेस्ट जारी है पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में जहाँ पे भी कश्मीरी मुकीम है, हम उनकी आवाज़ हैं, हर लम्हा बलम्हा उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक्शन कमेटी की जो काल है वो आम कश्मीरियों की काल है, वो आम कश्मीरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है और जो बुनियादी हकूक़ है उनको मिलने चाहिए। 78 सालों से जिस चक्की में हम पिसे आ रहे हैं, उस चक्की से निकलने के लिए हमारे पास ये सुनहरी मौका है। जो हमने 53 मेंबरान असम्बली भेजे हुए हैं वो एक अशराफिया की अलामत हैं, उनके नुमाइंदगान हैं। उनको आवाम के हकीकी हकूक़ों से, हकीकी नुमाइंदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो एक ही माटो है वो माटो है लूटना, खाना, अपनी और अपनी आल औलाद की जेबें भरना, उनकी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए सोचना। मीडिया वहाँ पे क्या हालात हैं, लोग इस टाइम किस सूरत हाल में है, तो ये जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है। हम जिससे पूछें, पाकिस्तान का मीडिया वहाँ पे कोई कवरेज नहीं दे रहा है और हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ जो है ना पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे, कश्मीर के अवाम का जो है ना साथ दिया जाए, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के जो भी मुतालबात हैं वो कोई गैर कानूनी नहीं है, वो ऑफकोर्स वो राइट्स है अवाम के। और जब जो मुकामी रियासत होगी वो अवाम को ऐसे ही टार्चर करेगी तो ऑफकोर्स अवाम बाहर आएगी और अपने हुकूक इसी तरीके से जो है ना वो डिमांड करेगी। और हुकूमत पाकिस्तान से यही डिमांड करते हैं कि ये जो प्रिविलेज क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी मराद ख़त्म की जाएं। और वो जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, उसको भी एड्रेस किया जाए। कश्मीर के लोगों के जितने भी मुतालबात हैं वो उनके आइन और कानून के दायरा कार में रहकर हैं और वो एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक़्त को चाहिए, रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि इनके मुतालबात पर तवज्जो दी जाए और इनके जो जेन्युइन मुतालबात हैं उनको हल किया जाए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये बावर कराना चाहते हैं कि आप होश के नाखिल लें और जो मामलात हैं चार्टर और डिमांड को उसको मान और तस्लीम करें और बैठ कर बात करें और इसको बिल्कुल किसी दूसरी तरफ लेकर ना जाएं जो कि आपके लिए जाकर इंसाफ के पास बने। और हम यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं वहाँ की इंतजामिया को कि वहाँ कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करे, वरना उनको पूरी दुनिया के अंदर हम नंगा करके रख देंगे। ऐसा वहाँ तशद्दुद जो वाक़यात अभी मुजफ्फराबाद से इत्तलात आ रही हैं कि हमारे कुछ साथियों को वहाँ मार दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है। ऐसे हथकंडों से हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान को हम मुतंबे करते हैं कि वो बाज आ जाएं, वरना आपके लिए इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। हम हुकूमत वक्त को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरह का आपने मुजफ्फराबाद के अंदर मुजरिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने जो दहशत गर्दी की है, हमारे पास तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद है, फिर फौरन पर गिरफ्तार करो, नहीं तो 24 घंटे के बाद हालात हमारे काबू में नहीं रहे। ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खित्ते में बसने वाली सारी अवाम का ये मसला है। इस टाइम जो आप पाबंद सलासत देख रहे हैं वहाँ इमरान खान को,
وہ بھی عوام کی بات کر رہا ہے، وہ اس لیے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایکشن کمیٹی والے بھی جو بات کر رہے ہیں وہ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ عوام کی بات ہمارے ملکوں میں، ہماری ریاست میں نہیں کرنے دی جا رہی، لہٰذا عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ نکلو۔ تشدد کے واقعات ہوئے، ان کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس پرامن تحریک کو، اس پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے سے روکا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے آج یہاں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی مطالبات جو کشمیریوں کے بنیادی حقوق ہیں اور وہ مکمل جائز ہے، ان میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو آئین اور قانون کی روح سے متصادم ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کشمیری ہے وہ بیک بونز ہیں وہاں کی جو اکانومی ہے اس کی، اور جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو گراؤنڈ زیرو پہ ورکر وہاں پہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اگر تشدد یا کسی بھی طرح کا کوئی غیر انسانی رویہ اپنایا گیا تو ہم اوورسیز کشمیری جیسے آج یہاں ہم احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں جمع ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ کشمیر کے اندر اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، ہم نے یہ جو پاکستان ہائی کمیشن لنڈن ہے ان کو پہلے بھی یہ بولا تھا کہ اگر سچویشن خراب ہوگی تو یہاں پر ہم نے بھرپور طریقے سے نہ صرف احتجاج کرنا ہے، اس کو فردر ہم یہاں پہ دھرنے بھی دے سکتے ہیں، بھوک ہڑتال کریں گے جب تک لوگوں کے جو جینون مطالبات ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم ان کو پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا رول پلے کریں، جو ان کے کام کرنے والے ہیں وہ ادھر یہ کرتے نہیں ہیں، اور باقی جو عام ادھر ٹاؤٹ لوگوں کو یوز کر کے تو یہ یہاں پہ فنکشن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہماری پینیٹریشن ہے۔ تو ہم ان کو آج پھر ان کو ریٹن میں وہ تمام مطالبات اور پلس یہ جو ابھی شہادتیں ہوئی ہیں اس کے بھی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور ہم اگر یہ حقوق نہیں مانے جاتے ہم اس چیز کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اٹھائیں گے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اور اس کو انڈیا اس تمام چیزوں کو، ان ہمارے مظاہروں کو پاکستان کے خلاف یوز کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے، اس کا حال یہی ہے کہ من و عن جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ کانفرنس کے لوگوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نیت لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے 3 لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا۔ ہم یہ ان کو وارن کرنا چاہتے ہیں جب تک ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی، جب تک مسلم کانفرنس کے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم ہر روز لندن ایمبیسی کے باہر پاکستان کمیونٹی، آزاد کشمیر کی کمیونٹی یہاں پہ 100% پروٹیسٹ کرے گی اپنا۔ عتیق خان کا دلال جو جوائی ہے اور اس کا بیٹا ہے، انہوں نے کشمیر کی نہتی عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، جو پاکستان کے اداروں کی طرف سے بھیجے گئے پولیس فورسز، فوج کو، اور ان کے ساتھ مل کے ایک نہتے کشمیری کا قتل عام کیا، اسے شہید کیا ہے، اور ابھی دوسری خبر آ رہی ہے کہ ایک اور شہید ہو گیا ہے۔ ہم باوثوق ذرائع سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمام غنہ گردی بند کر دی جائے، نہیں تو اس کا انجام سخت ہوگا اور آپ کو بھگتنا پڑے گا آل اوور دا ورلڈ۔ آزاد کشمیر میں جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو جو ہے یہ تو بیسیکلی کیونکہ یہ پہلے سے ڈرافٹڈ ہے، اس میں کل کے بعد بھی سچویشن اس میں نہیں ہے۔ تو ہمارا تو جو ہے ویسے کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو آل سیگمنٹس آف سوسائٹی وہ ان کی طرف سے ایک بنیادی حقوق کی تحریک ہے جس میں ہر مطلب فکر کے لوگ شامل ہیں، اور وہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ لوگوں کی ان کے ساتھ ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کو لوگوں میں ان کی کریڈیبلٹی لوگوں میں ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کل جو پروٹیسٹ کی کال تھی، پہلے بہت ساری کمٹمنٹس کے باوجود جو گورنمنٹ نے پوری نہیں کی، ایون کہ ریٹن ایگریمنٹس اور گورنمنٹ نوٹیفکیشنز، ہائی کورٹ کی ججمنٹس، ان سب کو وائلیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ لاک ڈاؤن کی اور پرامن اس کے پروٹیسٹ کی کال تھی۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی توجہ دلائیں، ان کو ریمائنڈ کرائیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے تحت۔ لیکن آج جو انتخابات میں وہ پاکستانی اتھارٹیز کے اور پاکستانی اداروں کے پیٹرنائزیشن میں، سرکاری سرپرستی میں جو ہے گنڈوں سے حملہ کرایا گیا پروٹیسٹرز میں، جس پہ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے۔ پہلے بھی اس سے پہلے ریلیز کی فائرنگ سے پہلے اسی تحریک کے دوران 3 لوگ شہید ہوئے مئی میں۔ تو اس لیے یہ سیریس کنسرن جو برٹش کشمیریز کا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ میمورنڈم برٹش کشمیریز کی طرف سے ہے تو یہ اچھا یہ جو امجد صاحب نے جو کرنٹ سچویشن کو وہ کیا، یہ جو برٹش کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں
یہ اکراس کی پارٹی لوگ ہیں، یہ کسی ایک نظریے کے لوگ نہیں ہیں، اور ہم سب اکراس کی پارٹی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کے جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ برطانوی کشمیری آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان سفارتخانوں کے سامنے بار بار آئیں گے، دھرنے دیں گے، انسانی حقوق کی آرگنائزیشن کو لکھیں گے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو جس طرح ہم نے یاسین ملک کے رہائی کے لیے وہاں ہندوستان کا وہ مظاہرہ پوسٹ پون کر کے ادھر آنا پڑا۔ تو ہمیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری آپ کے اس سفارت خانے کے سامنے پیسفلی آئیں، یہاں اپنے کاموں کے لیے آئیں، تو ایک ہی اس کا وہ ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے یہاں اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا ہے۔